नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद सादिक हुसैन। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पे एक नजर। पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने शहर के विभिन्न होटलों एवं ढाबों का किया जांच, गाड़ियों की भी ली गई तलाशी। बेतिया में कड़ाके की सर्द में आधी रात को सड़क पर निकले जिलाधिकारी, ठंड से ठिठुरते लोगों को उड़ाई कंबल। चकिया में आरएसपी कॉलेज के छात्रों ने फॉर्म जमा नहीं होने से एनएच 28 को घंटों रखा जाम, सांसद के आश्वासन के बाद हटे सड़क से। बेतिया शहर में धड़ल्ले से हो रहा एक नंबरिया लॉटरी का कारोबार, पुलिस को खबर तक नहीं। मोतिहारी में हिंदू नवजागरण मंच ने मनाया गीता जयंती, जानकारों ने दिए उपदेश। सुगौली स्थित चीनी मिल परिसर में हुआ किसान सम्मेलन, सांसद ने किया किसानों को संबोधित। सुगौली में जख्मी व्यवसायी की मौत को लेकर घंटों रहा सड़क जाम, थानाध्यक्ष की पहल पर हटे ग्रामीण। मसौलिया स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 107 पर प्रियंका कुमारी का सेविका पद पर हुआ चयन। घोड़ासान में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की मनाई गई 96वीं जयंती, विधायक ने तस्वीर पर किया माल्यार्पण। मसौलिया थाना कांड संख्या 797/2020 की पीड़िता ने दिया एसपी को आवेदन, लगाई न्याय की गुहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों संग की वर्चुअल बात, मोतिहारी किसान भवन में हुआ लाइव प्रसारण, भारी संख्या में किसानों ने लिया भाग। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के द्वारा चलाया गया कोरोना जागरूकता अभियान, बांटे गए मास्क और सैनिटाइजर। मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 27 दिसंबर को मनाया जाएगा 9 वर्ष की उमंग, गांव के बच्चों के संग। मसौलिया में डीलर की मनमानी से उपभोक्ताओं में है आक्रोश, जिलाधिकारी को लिखा आवेदन। और कोरोना के कारण मोतिहारी में क्रिसमस पर सभी चर्च रहे वीरान, मेन गेट पर दिखा ताला। पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार एवं पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा द्वारा देर रात शहर के विभिन्न होटलों एवं ढाबों की जांच की गई। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न होटलों एवं ढाबों में शराबबंदी एवं नशाबंदी को लेकर विशेष तलाशी करवाई गई। हालांकि जांच के क्रम में होटलों और ढाबों से कोई भी आपत्तिजनक सामान नहीं मिले। होटल एवं ढाबा संचालकों को चेतावनी दी गई कि कहीं से भी कोई शराब लाने या पिलाने की जानकारी मिली तो होटल ढाबा को सील करते हुए संचालक पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में जिला परिवहन पदाधिकारी ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क किनारे अवैध पार्किंग एवं ओवरलोडिंग की भी जांच की गई। जांच के दौरान 6 वाहनों से 2,72,000 जुर्माने की राशि वसूली गई। वहीं जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को संबंधित थानों से गश्ती के दौरान ही सड़क किनारे संचालित हो रहे ढाबा, रैन बसेरा, छोटे मोटे होटलों का नियमित जांच करते रहने का निर्देश दिया। बेतिया में जारी शीतलहर व कड़ाके की ठंड में जरूरतमंदों के हाल जानने को लेकर जिलाधिकारी कुंदन कुमार आधी रात को सड़क पर निकले। अपने आवास से विभिन्न चौक चौराहों का मुआयना करते हुए सीधे न्यू बस स्टैंड पहुंचे, जहां ठंड से ठिठुरते लोगों को खुद अपने हाथों से कंबल उड़ाई और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने जरूरतमंदों से कहा कि अगर कोई भी समस्या हो तो वे सीधे वरीय पदाधिकारियों से मिले। अगर पदाधिकारी उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं तो मुझसे भी मिल सकते हैं। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों को सख्त हिदायत दिया कि वे प्रतिदिन रात्रि में विभिन्न सार्वजनिक जगहों का खुद मुआयना करें। उन्होंने कहा कि मानवीय संवेदना के आधार पर किसी तरह की लापरवाही एवं कोताही नहीं होनी चाहिए। ठंड से बचने के लिए सभी सार्वजनिक जगहों के अलावे मुख्य चौक चौराहों पर अलाव की व्यवस्था हर हाल में सुनिश्चित होनी चाहिए, ताकि ठंड में लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो। जिलाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद को निर्देश दिया कि रैन बसेरा और अन्य आश्रय स्थलों में रहने वाले लोगों को मिलने वाली सुविधाओं में किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। ठंड को देखते हुए उन्हें कंबल अवश्य उपलब्ध कराई जाए।
अगली खबर पूर्वी चंपारण की चकिया से है, जहां एसआरपी कॉलेज में इंटरमीडिएट फॉर्म भरने से वंचित छात्रों ने जमकर बवाल काटा। छात्रों ने घंटों NH 28 को जाम रखा, जिससे NH पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। छात्रों का कहना था कि उनका फॉर्म कॉलेज द्वारा भराया जाए ताकि उनका ईयर गैप न हो। वहीं इस दौरान सड़क से गुजर रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री व राज्यसभा सांसद सुशील मोदी के आश्वासन के बाद छात्रों ने जाम हटाया। उन्होंने कहा कि आप सबों का ईयर गैप हम नहीं होने देंगे। इसको लेकर जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी के साथ साथ शिक्षा मंत्री एवं बिहार बोर्ड परीक्षा समिति से बात की जाएगी। इस दौरान छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर फॉर्म ससमय जमा करने के बावजूद फॉर्म नहीं जमा करने का आरोप लगाया। इंटरमीडिएट का फॉर्म 2 साल से नहीं भरा जा रहा है। जब हमने कॉलेज के प्रचार महोदय से बात की तो वो बोलते हैं जाओ जो उखाड़ना उखाड़ लो। तो हम लोग कहाँ पे जाएं? बिहार बोर्ड परीक्षा समिति जा चुके हैं। किससे बोले? कॉलेज के प्रचार महोदय से, सफीक आलम है वो। उनसे जब बात किए तो वो बोले तुम 10 दिन दौड़ोगे तो 1 दिन मुलाकात होगा। तो कॉलेज प्रचार वो क्यों बने हैं? हमें सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पद दें जो उस पद के भागीदार हो। वो गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं जो उखाड़ना उखाड़ लो। मेरा बाप VC था तो हमको उनके बाप से मतलब थोड़े है। हमारा इंटरमीडिएट का फॉर्म 2 साल से नहीं भरा जा रहा है। यहाँ पे कॉलेज के लापरवाही या 10,000 घूस लिया जा रहा है। तो भाई 10,000 घूस ले रहे हो तो फॉर्म तो भरो कम से कम। बेतिया में विभिन्न जगहों पर 1 नंबरिया लॉटरी जुआ का कारोबार फल फूल रहा है, लेकिन प्रशासन को इसकी खबर तक नहीं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बर्बादी का यह खेल मीना बाजार, इंदिरा चौक, इल्मा चौक, बुलाकी सिंह चौक, कालीबाग, संत घाट, खिरिया घाट एवं शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर चल रहा है। बताया जाता है कि इस खेल में बड़े बड़े माफिया भी संलिप्त हैं। असल में यही माफिया छोटे जुआड़ियों को ऑफर करते हैं और उनसे काली कमाई को अंजाम देते हैं। मोतिहारी में हिंदू नवजागरण मंच एवं पर्यावरण मंगल समिति के तत्वाधान में गीता जयंती एवं तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर नरसिंह बाबा मंदिर परिसर में एक कार्यक्रम आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता पर्यावरण मंगल समिति के संयोजक त्रिलोकीनाथ चौधरी एवं संचालन राम मनोहर ने की। इस दौरान मुख्य वक्ता प्रोफेसर शोभाकांत चौधरी ने कहा कि गीता जीवन के सभी प्रश्नों का उत्तर एवं समस्याओं का समाधान है। यह जीवन जीने का विज्ञान है और जीवन के मुक्ति मार्ग है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम गीता का उपदेश तो देते हैं एवं सुनते हैं, लेकिन उसका अनुरूप आचरण नहीं कर पाते। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण एक बड़ी चुनौती है और तुलसी का पौधा पर्यावरण की स्वच्छता बनाए रखने में बड़ी भूमिका अदा करता है। तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर हम संकल्प लें कि सभी परिवार में तुलसी का एक पौधा उपलब्ध हो। कार्यक्रम में मुख्य कार्यकारी दिनेश कुमार, शंभू प्रसाद जायसवाल, हीरामुनि देवी, मुकेश पांडे आदि उपस्थित थे। उधर सुगौली स्थित चीनी मिल परिसर में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। यह आयोजन भाजपा के द्वारा किया गया। सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि PM मोदी ने किसानों के हित में कृषि बिल लाया है। यह हर तरह से किसानों के लिए लाभदायक है। किसानों की आय दोगुनी करने के लिए PM के द्वारा हर स्तर पर कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि PM मोदी को पराजित नहीं करने वाला विपक्ष अब किसानों का सहारा लेकर आम लोगों को गुमराह करने का काम कर रहा है। कृषि बिल को लेकर पंजाब को छोड़कर देश के किसी भी हिस्से में आंदोलन नहीं है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले वामपंथी व अर्बन नक्सल के समर्थक हैं। बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों के किसान PM मोदी के साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वो यहाँ से कर रहे हैं और इसीलिए मैं आज सुगौली कैंपस में भी आप सबों के साथ उपलब्ध हूँ। आप स्वयं देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने लगातार किसानों के लिए भलाई की योजनाएं चलाई। आज तक इतिहास में किसी ने भी 1 रुपये भी सीधे किसानों को नहीं दिया था। पहली बार है हिंदुस्तान के इतिहास में कि कोई प्रधानमंत्री 6,000 रुपये सीधे किसानों को दे रहे हैं। और आज तो वो एक बटन से सभी 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाएंगे। इसकी एक नई व्यवस्था की है। पूर्वी चंपारण के सुगौली से बड़ी खबर आ रही है, जहां थाना क्षेत्र के जनता चौक पर व्यवसायी के शव को रखकर आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। सड़क जाम की सूचना पर सुगौली थाना अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और प्रदर्शन कर रहे लोगों को आश्वासन देकर हटाया। गौरतलब है कि बीते मंगलवार की शाम थाना क्षेत्र के करमवा रघुनाथपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 निवासी व्यवसायी रामधार प्रसाद सराफ को देर शाम बदमाशों द्वारा चाकू मारकर जख्मी कर दिया गया था। यह घटना तब घटी जब व्यवसायी अपने दुकान रघुनाथपुर बाजार से घर आ रहे थे।
बता दें कि घायल व्यवसायी का इलाज मोतिहारी में चल रहा था। हमारे पिताजी को कुछ अपराधियों ने चाकू से गोद करके हत्या कर दी। इस विषय में हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था मांग कर रहे हैं और बाकी लोग को भी सुरक्षा मिले इसकी भी मांग कर रहे हैं, ताकि आइंदा ऐसा अपराधियों का मनोबल न बढ़े और किसी के साथ ऐसा न हो जैसा मेरे साथ हुआ है। जिस तरह हम आज मतलब रोड पर आ गए, हमारे छत विहीन हो गए, हमारे गार्जियन नहीं रहे, उस तरह किसी को नहीं हो, हमारे जैसा टूअर कोई नहीं हो जिस तरह हम हो गए। मसौलिया प्रखंड अंतर्गत महागन्नी पंचायत स्थित वार्ड नंबर 11 के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 107 पर सेविका पद के लिए हुई आम सभा में प्रियंका कुमारी का चयन किया गया है। चयन प्रक्रिया वार्ड सदस्य प्रदीप शाह की अध्यक्षता में हुई। इस चयन प्रक्रिया के दौरान अनुमंडल पदाधिकारी बेतिया द्वारा भेजे गए बीसीओ प्रशांत कुमार मिश्रा भी मौजूद रहे। इस दौरान पर्यवेक्षिका किरण कुमारी ने बताया कि सेविका की पद के लिए कुल 11 अभ्यर्थी थीं, जिनमें नियमानुसार सेविका पद पर प्रियंका कुमारी का चयन किया गया है। इस आम सभा में मुखिया जितेंद्र सिंह, वार्ड सदस्य प्रदीप शाह, घनश्याम शाह, नंदकिशोर शाह, अब्दुल मजीद सहित कई लोग उपस्थित थे। अगली खबर पश्चिमी चंपारण के मसौलिया से है, जहां थाना क्षेत्र के बहुवरवा चैनपुर नौका टोला निवासी दीपक शाह की पत्नी अलका देवी ने एसपी को एक आवेदन दिया है। आवेदन में थाना कांड संख्या 797/2020 के आरोपितों द्वारा उन्हें धमकी दिए जाने की बात कहते हुए गिरफ्तारी की मांग की गई है। आवेदिका अलका देवी का कहना है कि इस कांड के मुख्य आरोपी छोटेलाल शाह, गोरख शाह, नंदलाल शाह आदि मेरे पुत्र सोनू कुमार का अपहरण कर 6 दिसंबर को हत्या कर रेलवे ट्रैक पर साजिश के तहत फेंक दिए थे। इस बाबत मसौलिया थाना में 7 दिसंबर को एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पीड़िता का कहना था कि आरोपित परिवार के अन्य सदस्यों को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे हम लोग दहशत में हैं। आवेदिका ने आरक्षी अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। वहीं इस कांड के अनुसंधानकर्ता उदय कुमार ने बताया कि कांड के अभियुक्तों का अनुसंधान जारी है। बहुत जल्द हत्याकांड का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करोड़ों किसानों संग वर्चुअल बात की। मोतिहारी के छतौनी स्थित कृषि भवन के सभागार में इसका लाइव प्रसारण किया गया, जहां स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रकाश अस्थाना, मोतिहारी बीडीओ बापूधाम चंद्रहिया के मुखिया शत्रुघ्न कुमार सहित भारी संख्या में किसान और कृषि से जुड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की नई किस्त जारी की और 9 करोड़ किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपये ट्रांसफर किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकर हमला बोला और नए कृषि कानून के मसले पर किसानों को गुमराह करने का आरोप विपक्ष पर लगाया। मोतिहारी कृषि भवन में मौजूद किसानों ने प्रधानमंत्री की बातों को सुना। इस कार्यक्रम के अंत में स्थानीय विधायक प्रमोद कुमार ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। अपने माननीय प्रधानमंत्री महोदय जो किसान का जो 3 बिल पास किए हैं, उस तीनों बिल के बारे में जो किसान के लाभकारी है, MPS जो मिनिमम न्यूनतम जो प्राइस है, जो अपने जो स्वामीनाथन कमेटी का जो रिपोर्ट था, जो आज से लगभग 10 साल पहले 20 साल पहले स्वामीनाथन साहब ने कहा था कि किसान की आमदनी तभी बढ़ सकती है जब किसान को स्वतंत्र किया जाए, किसान को इंस्पेक्टर राज से मुक्त किया जाए और किसान की आमदनी का 1.5 गुना मूल्य न्यूनतम प्राइस किया जाए और किसान की बाध्यता समाप्त की जाए। तो इस स्वामीनाथन कमेटी का गठन जो है अपने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी नहीं किए थे, कांग्रेस पार्टी इस स्वामीनाथन कमेटी का गठन की थी। लेकिन स्वामीनाथन साहब का ये रिपोर्ट 10 साल से ठंडा बस्ता में बना हुआ था। लेकिन धन्यवाद है अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को, जिन्होंने स्वयं स्वामीनाथन जी ने चिट्ठी लिखा कि हमसे जांच क्यों कराया, रिपोर्ट क्यों लिया, और उसको जो है आज हमारे प्रधानमंत्री जी उस स्वामीनाथन कमेटी के रिपोर्ट को जब लागू किए तो कई तथाकथित ऐसे देश के नेता हैं जो पहले
इस स्वामीनाथन की कमेटी की रिपोर्ट लागू करने के लिए पार्लियामेंट में हल्ला करते थे और कई देश राज्य में, महाराष्ट्र में शरद पवार जी इस कानून को लागू किए और भी कई प्रांत, गुजरात में ही कानून लागू है। देश के ऐसे कई प्रांत हैं जहां बाजार समिति 2005 से ही बंद है। लेकिन तथाकथित जब ये किसानों की खुशहाली का कानून लागू हुआ तो तथाकथित ऐसे लोग जो पहले कहते थे लागू करो, अब उनको लग रहा है कि किसान खुशहाल होगा, किसान की आमदनी दुगुना होगी तो हमको पूछने वाले कोई नहीं होंगे। इसलिए एजेंडा विहीन लोग प्रोपगंडा पर, रोड पर, सड़क पर, गांव में, गलियारे में, दूरा पर, घूरा पर बैठकर किसान एक बहाना है और नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा 18,000 करोड़ लाभार्थियों के खाते में डायरेक्ट एक बार में रुपया का आवंटन किया गया और किसान भाइयों के लाभ का चिंता करते हुए गहन विचार किया गया, जो सारे किसान मिलकर सुने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें जन्म दिवस के अवसर पर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा द्वारा चाणक्य परिसर में मास्क वितरण अभियान का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना एवं समाज कार्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कोविड-19 जागरूकता अभियान का शुभारंभ आज मदन मोहन मालवीय एवं अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम का संचालन भारत विद्या केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह एवं स्वागत भाषण समाज कार्य विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर एम विजय कुमार शर्मा ने प्रस्तुत किया। मौके पर प्रतिकुलपति प्रोफेसर जी गोपाल रेड्डी, संकाय अधिष्ठा विभागाध्यक्ष एवं संकाय सदस्य उपस्थित रहे। इस रैली में समाज कार्य विभाग के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया एवं विभिन्न तरह के पोस्टर एवं स्लोगन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। कोरोना वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए शहर के विभिन्न चौक चौराहों, जानपुल चौक, चरखा पार्क, मीना बाजार, ज्ञान बाबू चौक के सभी दुकानदारों को जागरूक किया गया एवं इसके साथ साथ मास्क एवं सैनिटाइजर का भी वितरण किया गया। इस कार्यक्रम में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के PRO डॉक्टर शेफालिका मिश्रा एवं पर्सनल सेक्रेटरी कविता जोशी भी उपस्थित रहीं। इस मौके पर समाज कार्य विभाग की डॉक्टर रश्मि रे, डॉक्टर अनुपम वर्मा एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पूर्वी चंपारण के घोड़ासान स्थित अटल सभागार में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती मनाई गई। इस दौरान ढाका विधायक पवन जायसवाल समेत उपस्थित NDA गठबंधन के नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान विधायक पवन जायसवाल ने कहा कि अटल जी अपने जीवन काल में कभी भी किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहे। उनका मानना था कि देश से बड़ा व्यक्ति नहीं होता, देश हित में अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो भी हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इस दौरान मुखिया मनीष कुमार, प्रभु नारायण, नागमणि सिंह सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। मोतिहारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 9 वर्ष की उमंग गांव के बच्चों के संग कार्यक्रम के अंतर्गत 27 दिसंबर रविवार को गुढ़वा पंचायत के मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। चैम्बर महासचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक वर्ष की तरह इस बार भी वर्ष के अंतिम रविवार को शहर से दूर सुदूर गांव में जरूरतमंद बच्चों के बीच विभिन्न वस्तुओं का वितरण करके उन्हें नव वर्ष की शुभकामनाएं दिया जाता है। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम का संयुक्त प्रभारी अजय कुमार गुप्ता एवं हेमंत कुमार सह प्रभारी धीरज सर्राफ एवं चंदू मिश्रा बनाए गए हैं। सभी प्रभारियों ने बताया कि स्कूल के 100 बच्चों को 18 प्रकार की सामग्री, पढ़ने लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्य सामग्री, खाने के लिए खाद्य सामग्री, गर्म कपड़े, खेल सामग्री एवं फल सहित सभी सामान स्कूल बैग में रखकर दिए जाएंगे। वहीं अध्यक्ष डॉक्टर विवेक गौरव ने बताया कि स्कूल के बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी बच्चों को सामग्री दी जाएगी। साथ ही बच्चों के साथ 2-3 घंटे रहकर चैम्बर के वरीय पदाधिकारियों एवं कार्यकारिणी सदस्यों द्वारा बच्चों को स्वच्छता का पाठ पढ़ाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्थापक अध्यक्ष वीरेंद्र जलान, पूर्व अध्यक्ष सुधीर अग्रवाल, रवि कृष्ण लोहिया, संजय जायसवाल सहित अन्य सदस्य लगे हुए हैं।
पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के सरिसुआ पंचायत के वार्ड नंबर 7 व 8 के उपभोक्ताओं ने जिला अधिकारी पश्चिमी चंपारण को एक लिखित आवेदन दिया है, जिसमें डीलर रामचंद्र शाह के विरुद्ध नवंबर माह का फ्री राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। आवेदन में उपभोक्ताओं ने लिखा है कि नवंबर माह की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण राशन अभी तक नहीं मिल पाया है। स्थानीय वार्ड सदस्य कलावती देवी ने आवेदकों का आरोप सही बताया और कहा कि इसकी जांच कराई जाए। वहीं पंचायत के मुखिया सोहन शाह ने भी आवेदन पर अनुशंसा करते हुए लिखा है कि आवेदकों का कथन सत्य है और इसकी जांच जिला अधिकारी को करनी चाहिए। और अंत में खबरें क्रिसमस से जुड़ी। क्रिश्चियन धर्मावलंबियों का सबसे बड़ा पर्व क्रिसमस पर इस बार कोरोना वायरस के मार का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। मोतिहारी स्थित बरियारपुर का संत फ्रांसिस असीसी चर्च में जहां कभी मेला का नज़ारा रहता था, वहां इस बार मुख्य द्वार भी बंद रहा। चर्च के फादर जरम ने बताया कि इस बार कोरोना के कारण चर्च परिसर से बाहर ही मोमबत्ती जलाने का व्यवस्था किया गया है। गेट के अंदर आम लोगों का प्रवेश इस बार वर्जित है। खास अतिथियों को ही बारी बारी से गेट खोलकर उनकी प्रवेश हो रही है। चर्च के अंदर प्रभु यीशु के जन्मस्थल को भी तालाबंदी के अंदर दिखाया गया है। मोतिहारी का दूसरा सबसे पुराना चर्च मिशन चौक का चर्च है। उसके दरवाजे पर एक बोर्ड लगा हुआ है, जिस पर स्पष्ट नोटिस के रूप में लिखा हुआ है कि यहाँ पर अभी आराधना बंद है। चर्च के अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया और उसके देख रेख करने वाले फादर विनय जोसेफ ने बताया कि हम लोगों को नियम का पालन करना जरूरी होता है। कोरोना के कारण इस वर्ष यहाँ पर प्रार्थना का कोई आयोजन नहीं किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और DN के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।